हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज बायबैक ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए देखो, अब तक आपने बायबैक ऑफ शेयर्स जो किया था वो एंड पार्ट था। एंड मतलब लास्ट में ऐसा बायबैक होता है, बट उसके पहले की स्टोरी क्या है? तो उसके पहले की स्टोरी है जो आज अपन ने बोर्ड पे लिखा है। कंपनी को जब बायबैक शेयर्स करना होता है तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि कितने शेयर्स बायबैक करना, उसके लिए कितना प्रोविजन करना है, पैसे है या नहीं वो चेक करना पड़ता। अब तक क्वेश्चन में डायरेक्ट लिया पैसे नहीं है, फ्रेश इश्यू करो, ये सब करो, बराबर वो देखा था। बट अब हम सीखने वाले कि कंपनी जब बायबैक करती है तो उसका प्रोसीजर क्या है। उसमें दो टाइप के सम्स आएंगे जिसमें आज हम कवर करने वाले व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन। ऑफर प्राइस मतलब कंपनी को ऑफर आया, भाई तुम्हारे शेयर्स बायबैक करने के लिए रेडी है, बायबैक करने का तो करो, हम इतना पैसा देने के लिए रेडी है। बात समझ में आया? इसे कहते हैं व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन। और कभी कभी ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा और कंपनी सोच रही है शेयर्स बायबैक करने का, तो उसे कहते हैं व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन। समझा? ऑफर प्राइस गिवन मतलब उसको ऑफर आ चुका है शेयर्स बायबैक करने के लिए, और ऑफर प्राइस नॉट गिवन मतलब प्राइस आया नहीं है बट कंपनी बायबैक करने का सोच रही है। क्लियर है? तो जब सोच रही तो उसका स्टेप्स होगा। तो ये आज जो मैंने इधर लिखा है, ये लिखा है फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन। व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन कुछ 5 कैलकुलेशंस आपको दिख रहे हैं। जब ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा तो खाली 4 कैलकुलेशंस आएंगे, जिसमें पांचवा तुम्हारा आंसर है। इन शॉर्ट, व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन 4 अमाउंट का कैलकुलेशन होगा, और इन चारों में जो सबसे कम अमाउंट होगा उसको अपने को सिलेक्ट करना है। ठीक है? व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन होगा तो 1 2 3 ये 3 कैलकुलेशन आएगा, और इसमें से एक मिनिमम को सिलेक्ट करना है। सेम फॉर्मेट, सेम एवरीथिंग, ऑफर प्राइस गिवन, ऑफर प्राइस नॉट गिवन, दोनों में सब चीज सेम रहेगा। जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे हमारे पास रिजर्व कितना है, क्योंकि पहली बात जब भी आप शेयर्स बायबैक करने वाले तो आपके प्रॉफिट से करने वाले, तो सबसे पहले आपको सोर्स यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस ढूंढना है, कंपनी के पास कितना है। पहला कैलकुलेशन किसका है? रिजर्व एंड सरप्लस। समझ में आया? दूसरा कैलकुलेशन है 25% ऑफ ओन। ये 25% क्यों? कंपनी का पॉलिसी है, कंपनी 25% से ज्यादा शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती है। ठीक है? तो इसलिए यहां पे 25% ऑफ ओन फंड मतलब बायबैक करने का रूल क्या है? 25% से ज्यादा बायबैक नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इसके लिए हमने लिखा है 25% ऑफ ओन फंड बायबैक कर सकते हैं। या तो रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट बायबैक करने के लिए यूज करेंगे, या तो 25% ऑफ ओन फंड हम बायबैक कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो जो भी सोर्सेज यानी कि जो भी रिजर्व है उसमें आपका इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल सब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा ओन फंड। जो भी ओन फंड मिलेगा उसका 25% निकालो, अमाउंट मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। पहला सोर्सेस का फंड कितना आया है, 25% ओन फंड कितना है वो निकालेंगे, दो अमाउंट मिल गए। तीसरा है मिनिमम ऑफ ओन फंड। ये 25% ऑफ ओन फंड, ये मिनिमम ऑफ ओन फंड। मिनिमम मतलब क्या होता है कि आपके पास जो ओन फंड है उसमें कुछ बोरोड फंड भी होता है, डिबेंचर्स, कोई सिक्योर्ड लोन वगैरह होगा। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपका ओन फंड होगा, ओन फंड मतलब यहां पे आपने कैलकुलेशन किया रहेगा, देखो ओन फंड आपके पास है, जो भी आपका ओन फंड होगा उसमें डिबेंचर यानी कि डेब्ट, बोरोड फंड, उसका 50% माइनस करने का। ओन फंड में माइनस करने का 50% ऑफ डेब्ट यानी कि बोरोड फंड माइनस करने का। तो जो आंसर आएगा उसे कहा गया है मिनिमम ऑफ ओन फंड। 3 कैलकुलेशन समझ में आया? पहला सोर्सेस, दूसरा मिनिमम ऑफ ओन फंड, सॉरी 25% ऑफ ओन फंड एंड मिनिमम ऑफ ओन फंड। 3 कैलकुलेशन। चौथा सिंपल है, अभी मैंने बताया 25% कैलकुलेट करना है। ओन फंड का 25% यानी कि यहां पे ओन फंड में आपको क्या बायबैक करना है? इक्विटी शेयर, तो 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल डायरेक्टली लिखने का। जो भी 25% यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, या तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 25% करो, नंबर ऑफ शेयर्स में इंटू ऑफर प्राइस कर दो, तो इधर एक वैल्यू मिल जाएगा। एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू और 4 वैल्यू। ये 4 वैल्यू में जो सबसे कम होगा वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक होगा। उसको डिवाइड बाय ऑफर प्राइस करो, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। इधर हमको इतना ही करना है। अगर क्वेश्चन में बोला पास जर्नल एंट्री फॉर बायबैक,
तो अपने को मालूम पड़ेगा कितने शेयर्स बायबैक करने के और कितने में बायबैक करने का, प्रीमियम है नहीं है क्या है मालूम पड़ेगा। तो उसके बाद फिर जो अपन फॉर्मेट बनाते थे, फॉर्मेट बना के जर्नल एंट्री। बात समझा? हमने जर्नल एंट्री फॉर्मेट कर लिया है, इसलिए अपन उसके पर अभी फोकस नहीं कर रहे, अपन इस पे फोकस कर रहे हैं। बायबैक के पहले का स्टोरी ये। क्लियर हुआ? क्वेश्चन देखते हैं अपने को क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आपको दिया है युवराज लिमिटेड, बराबर। युवराज लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसके पास 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड अप, बराबर है। वैल्यू शायद दिया नहीं है, 60 लाख आ जाएगा, यस बराबर, आपके पास टेक्स्ट बुक में है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व में 36 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में 40 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख, सिक्योर्ड लोन 40,000, अनसिक्योर्ड लोन 20 लाख। Keeping in the view the legal requirement, ascertain the maximum number of equity shares that can be brought back by company at a price of 250 per share। इसका मतलब ऑफर प्राइस कितना? 250 रुपया। हमारे शेयर का कीमत 100 रुपया था, 250 रुपया ऑफर आया, मतलब प्रीमियम में आया है। 150 रुपया प्रीमियम। अगर बायबैक का एंट्री पूछेगा तो आपको समझ में आना चाहिए भाई 150 रुपया प्रीमियम है। क्लियर? जिसमें अभी अपन कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला सोर्सेज यानी कि रिजर्व। देखो कौन से रिजर्व अपने पास है। जनरल रिजर्व है, तो पहला है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? 36 लाख। अरे ये समझा? उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट ही चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 40 लाख। क्या बात है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख। और कोई रिजर्व्स है क्या अपने पास? टोटल कर लो कितना आएगा? 80 लाख आ जाएगा टोटल। टोटल 80 लाख, टोटल 80 लाख। समझ में आया यहां तक? इजी बिजी इजी। चलो ठीक है। अभी 25% ऑफ ओन फंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? तो पहले सोर्सेज ऑलरेडी अपने पास है 80 लाख, अभी कैलकुलेट किया ना, 80 लाख सोर्सेज आ गया। इक्विटी कैपिटल कितना है? हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आपको शायद दिया नहीं है, 60। देखो 60,000 शेयर है, एक का वैल्यू 100, बराबर है, तो ये 60 लाख हो जाएगा। उधर अमाउंट प्रिंट नहीं है, बट आपको इतना तो समझ में आ गया। हमेशा इधर को बायबैक के लिए शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। ये मैंने पहले भी रूल बताया, ये फुल्ली पेड अप है। प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? नहीं। तो टोटल कितना हो गया? 1,40,00,000, बराबर है। ये मिला ओन फंड, बट अपने को कितना चाहिए? 25% ऑफ द ओन फंड। कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास तो दिया है, 1,40,00,000 उस पर लिखो, 25% का बटन दबा दो, कितना आ रहा है? 35 लाख। ये मिला मेरे को 25% ऑफ द ओन फंड। समझ में आया? क्लियर? नहीं रहेगा तो फुल्ली पेड करेंगे अपन, कॉल करेंगे, पैसा आएगा उसका। इसको फुल्ली पेड अप ही करना है, फिर ही बाय बैक करना है। आएगा ऐसा सम, पहला समय थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते तेरे को बीच बीच में ऐसा पूछते रहने का मजा आता है। मिनिमम ऑफ ओन फंड निकालेंगे। मिनिमम ऑफ ओन फंड कैसे निकालेंगे? पहले ओन फंड कितना? ओन फंड 1,40,40,00,000। क्या बात है। माइनस करेंगे 50% ऑफ द डेप्थ। सर 1 करोड़ का, अरे अभी तो निकाला ओन फंड। 50% डेप्थ, डेप्थ में मतलब बोरोड फंड में सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन दोनों है। 40 और 20 कितना हो गया? 60 लाख। 60 लाख का 50% वैल्यू 30 लाख। समझा ना कैसे? यहां पे 60 लाख आएगा। 60 लाख का कितना परसेंट? 50%। कितना आएगा? 30 लाख। अरे समझा? तो इधर आएगा 1,10,00,000। 1,10,00,000 ये आ गया तुम्हारा पहला अमाउंट, दूसरा अमाउंट, तीसरा अमाउंट। चौथा अमाउंट निकालने का है। चौथा अमाउंट कब कैलकुलेट करेंगे? जब ऑफर प्राइस दिया तभी। अगर ऑफर प्राइस नहीं दिया रहता, सम इधर खत्म। इसमें से तीनों निकालने का। मिनिमम क्या होता? 35। तो ये आंसर इधर लिखते अपन। अरे बस समझ में आया क्या? चलिए आते चौथा कैलकुलेशन में। चौथा कैलकुलेशन है
25% ऑफ इक्विटी क्या, 60,000 शेयर्स इंटू 25%, 60,000 का 25% कितना, 15,000 आएगा, 15,000 आएगा। 15,000 को इंटू 205 करो, 205 है ना, सॉरी 250, 250 से मल्टीप्लाई करो। यस, दिस इज द राइट अमाउंट, 37,50,000, दिस इज द राइट। 15 अपन ने 25% वैल्यू निकाला था कैपिटल का, और मैंने आपको इधर बताया नंबर ऑफ शेयर्स का। यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स का 25% वैल्यू इनटू ऑफर प्राइस, तो इसका वैल्यू कितना है, 37,50,000। ये समझ में आया। अब देखो चारों में सबसे कम वैल्यू, हाँ कैपिटल वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स लेने का। अभी सबसे कम कौन सा है, तो लीस्ट ऑफ 1 2 3 4 में है 35 lakhs। इसको डिवाइड बाय ऑफर प्राइस कर दो, तो अपने को मिल गया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाय बैक। कितना आ रहा बताओ, 14,000 शेयर्स कितने में बाय बैक करेंगे, 250 रुपए में, मतलब 35 लाख रुपए का बायबैक होने वाला है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द फॉलोइंग बैलेंस शीट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ आर्यन लिमिटेड। बैलेंस शीट बना के दिया है, अ सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर्यन लिमिटेड बाय बैक एट अ ऑफर प्राइस ऑफ 20 ईच। वंस अगेन यहां पे देखो कैपिटल वैल्यू 10 है, कितने में बाय बैक हो रहा है, इसे कहते हैं ऑफर प्राइस, है नहीं, ऑफर प्राइस दिया है, 4 कैलकुलेशन आएगा। सबसे पहला होगा सोर्सेज एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सोर्सेज में देखो क्या क्या रिजर्व्स है अपने पास, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 चीजें अपने पास। यहां पे आएगा जनरल रिजर्व, फॉर्मेट पहले से लिख के रखना है आपको। ये जनरल रिजर्व कितना है, 10, जनरल रिजर्व 2 लाख है, ओके ठीक है, जनरल रिजर्व 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 लाख। टोटल सोर्सेस कितना हो गया, टोटल लिखो मत, पाप लगेगा, हाथ लंबा आएगा, 10 लाख, टोटल 10 लाख, बराबर है, क्लियर। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड में आपको पहला सोर्सेस लिखना है, सोर्सेस कितना है, 10 लाख। इक्विटी कैपिटल है क्या, हाँ सर 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 11, टोटल 20 लाख। 20 लाख का 25% वैल्यू, 20 लाख का 25% वैल्यू 5 लाख। अरे समझाइए, मिनिमम ऑफ ओन फंड, ओन फंड कितना, 20 लाख। किधर से, अभी तो निकाला। ओन फंड में माइनस करना है 50% डेप्ट। डेप्ट 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 है ही क्या, नो, देयर इज नो डेप्ट, मतलब यही अमाउंट आ जाएगा इधर, डैश 20 lakhs, 20 lakhs। अरे लड़की डेप्ट नहीं ना दिया है, डैश होगा ना, तो 20 में से डैश जाएगा तो 20 बचेगा, तो टोटल 20 आएगा। अरे समझा। अभी 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है देखो जरा, तो यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो 1 लाख का 25% वैल्यू 25,000, 25,000 इंटू 20 कर लो, कितना आएगा, 5 लाख। चलिए ठीक है, 5 लाख, समझे। 46, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 5 लाख, सबसे कम अमाउंट 5 लाख। तो 2-2 है, अरे 2-2 बार नहीं लिखने का, एक ही बार लिखने का है कंचन। 5 लाख 5 लाख में लीस्ट मतलब दोनों 5 लाख है, तो कम से कम अमाउंट 5 लाख। तो कितने का बायबैक होने वाला है, 5 लाख रुपए का। एक शेयर का कीमत अगर 20 रुपया है तो कितने शेयर्स आ जाएंगे देखो, 25,000 शेयर्स बायबैक करने गए, एक का वैल्यू 20 के हिसाब से टोटल आ जाता है 5 लाख। डन विद द सम, 20 ऑफर प्राइस। अरे समझा सम। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ क्रिएटिव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013। बैलेंस शीट बना के दिया है, क्वेश्चन में दिया है कीपिंग इन द व्यू द लीगल रिक्वायरमेंट ascertain the maximum number of equity shares that Creative Limited can buy back at ₹30 per share being current market price.
मतलब ऑफर प्राइस दिया है, ऑफर प्राइस कितना है 30 रुपया, हमारे शेयर का कीमत 10 रुपया है, मतलब प्रीमियम में बायबैक करने की बात चल रही है। एंट्रीज नहीं करना है बट कितने शेयर्स बायबैक करना है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहला सोर्सेज में देखो कितने सोर्सेज अपने पास है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे दिया रहता तो माइनस कर देते आप, क्यों? क्योंकि क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, डेबिट मतलब लॉस ना, तो अगर लॉस है तो माइनस होगा, प्रॉफिट है तो प्लस होगा, तो जितने भी क्रेडिट है सब ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? सबका 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, टोटल कितने लाख? टोटल हो गए 3 लाख। अभी 3 लाख को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल ऑफ सोर्स। समझ में आया? अब 25% ऑफ ओन फंड, अरे पाप लगेगा तो ध्यान दो, टोटल ऑफ ओन फंड में सोर्सेस 3 लाख, इक्विटी कैपिटल है, हाँ कितना है? 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हाँ 1 लाख, टोटल ओन फंड 7 लाख, 7 लाख का कितना परसेंट लेने के लिए बोला है? 25%, तो 7 लाख का 25% 1,75,000। अरे बात समझ में आया क्या? क्लियर है? अब बढ़ते हैं मिनिमम ऑफ ओन फंड में। तो ओन फंड कितना है? 7 लाख, इसमें माइनस करना है डेब्ट, बोरोड फंड का 50% वैल्यू। बोरोड फंड में मेरे पास सिर्फ एक ही है, डिबेंचर, कितना है? 8 लाख, 8 लाख का 50% वैल्यू यानी कि 8 लाख का 50% वैल्यू 4 लाख आएगा, बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 लाख, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा तुमको 3 लाख, 3 लाख। नाउ 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है देखो, तो मेरे पास टोटल इक्विटी कैपिटल 3 लाख का है, एक का वैल्यू अगर 10 है तो 30,000 हो गए, तो 30,000 इंटू 25% इंटू 30, बराबर है। मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा? 2,25,000। अरे समझ में आया? 3 लाख 1,75, 3 लाख 2,25, 1,75, 175 सबसे कम है, तो अपने को बायबैक कितने का करना है? 1,75,000 का। तो बायबैक में आ जाएगा 1,75,000 रुपीज का बायबैक करना है, और ऑफर प्राइस कितना है? 30, तो डिवाइड बाय 30 कर दो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, कितना आ रहा है? हाँ पॉइंट में आने दो ना, कितना आ रहा है? 33, 5,833.3, तो 5,833। तो हमको इतने शेयर्स बायबैक करने के, कितने में? 30 रुपीज में, मतलब 5,833 इंटू 30 अपना बायबैक प्राइस है। बात समझा? समझा? हमारा इसमें मोटिव क्या होता है? इसमें मोटिव, इसका मोटिव है ये कि कितने शेयर्स बायबैक करने के, दैट्स इट, इतने शेयर्स बायबैक करेंगे। सर पॉइंट में आया, आने दोनों, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।